देखो बच्चों, आज की केमिस्ट्री क्लास 12th में का यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2026 जो 25 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, द्वितीय पाली में आपके संभवतः पेपर अच्छे चल रहे होंगे। और ये वो क्वेश्चन है जो कई बार पूछे गए हैं, यानी बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो आज आपके में देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपका है, एक प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल 60 मिनट है, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं बेटा। कि सबसे पहले दिया गया अर्धायु टी हैव टू 60 मिनट, ठीक है ना। अब के क्या होता है बेटा, के होता है आपका वेग स्थिरांक। इसका फार्मूला होता है 0.639 ये वाला मान बटे टी हाफ टू। ये तो आप सबको मालूम है। अब करना क्या होगा आपको, इसका जो मान दिया गया है 0.693 बटे अर्धायु। अब अर्धायु का समय कितना, 60 मिनट तो है, तब 60 के इसमें भाग दे देते हैं। जब 60 के इसमें भाग दे देंगे, या जो भी मान है इसका, या ऐसा ही लिख देते हैं हम इसको, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। ये इसका हो गया फार्मूला, ठीक, ये हो गया इसका फार्मूला। और के का मान ये हो गया फार्मूला। अर्धायु काल जो समय है वो 60 मिनट, तो 60 मिनट रख दिया, माना गया इसका। अब करना क्या है बेटा, माना प्रारंभिक, क्या बेटा, प्रारंभिक सांद्रण। जो इसका मान कितना दिया गया, प्रारंभिक सांद्रण, जिसको हम कहते हैं आर नॉट। बेटा इसको हम ए भी कहते हैं ना, अभिकारक के साथ। तो मान क्या हो जाएगा इसका, तब बेटा इसमें दिया क्या गया, अभिक्रिया का मान कितना, 90%। 90%, ये तो ना 90% अभिक्रिया पूर्ण होने पर, क्या बेटा, अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात, किसके पश्चात, अभिक्रिया पूर्ण होने के पश्चात शेष सांद्रण, ठीक है ना। आपको दिख रहा होगा स्पष्ट। तो अब बेटा इसमें आर का मान निकालते तो आर बराबर क्या होता है, ए माइनस जो आपकी अभिकारक की मात्रा है कितनी बेटा, 90%। तो 90 का प्रतिशत निकालेंगे, 90/100, 0 से 0 कैंसिल, आया कितना बेटा आप। और ए देखो 90% है ना, तो ए इसके साथ भी चलेगा अर्धायुकाल। इसका फार्मूला होता है ए माइनस एक्स मान लेते हैं, या एक्स का मान 90% है, तो ए का बस वही रखा, ए माइनस 90/100, 90% हो गया, तो 90/100% हो ए। अब 10 का इसमें गुणा करें, तो 10a माइनस 9a और बटे कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। इससे इसको घटा देते हैं, इससे जब इसको घटाए तो आया कितना, a बटे हो गया 10। अब 10 का भाग जब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो जब इसका इसमें भाग देंगे तो मान क्या आ जाएगा आर का, 0.1a, ठीक, ये तो मान आया। अब क्या करना होगा आपको, एक बार आपका आ चुका है ये आया कि ना 90% का। अब प्रथम कोट की अभिक्रिया कहती क्या, प्रथम कोट की अभिक्रिया। अब प्रथम कोट की अभिक्रिया का सूत्र क्या होता है, के बराबर 2.303 बटे, नीचे क्या हो जाएगा टी, कितने परसेंट, 90% का है। और फार्मूला क्या होता है, लॉग आर नॉट अपॉन आर, ये आपको मालूम है सबको, यही फार्मूला होता है इसका। तो के बराबर क्या हो जाएगा, 2.303 और टी एफ टू, यानी इसका जो समय मान कितना था भाई, ये इसी को निकालना है। ये 90% लॉग, अब आर, देखो आर का मान कितना है, आर नॉट का मान, आर नॉट का मान है ए, आर का मान कितना निकाला हमने, आर का मान ये, ठीक। अब ये मान हो गए, ये इक्वेशन बन गई सेकंड और ये बन गई फर्स्ट, दो इक्वेशन बन गई। अब दोनों इक्वेशनों की तुलना कर देते, देखो इसका मान यहाँ रखा है हमने, तो एक मान आपका ये निकल के आया, और एक मान अब जरा गौर करें, देखो ऊपर दिया गया था ये वाला, तो दोनों की कंपेरिजन कर लेते हैं, कौन, एक ऊपर वाला और एक ये वाला। जब इन दोनों को करेंगे तो आएगा क्या मान आपका, तो आ जाएगा 0.693 बटे 60 बराबर 2.303 बटे टी, और ये है आपका 90%। अच्छा इसमें क्या हो जाएगा,
ए से एक कैंसिल, भाई देखो ए से कैंसिल 1 बचा, एक अंक का दशमलव हट गया, एक जीरो बढ़ गया, तो ये आ गया लाख 10। अब लाख 10 का मान कितना होता है बेटा? लाख 10 का मान कितना बनेगा? क्योंकि लाख 10 जो होता है उसका मान होता है 1। कितना होता है? 1। तो लाख 10 की जगह लाख 10 का मान रख दें, 0.693 बटे 60, 2.303 बटे T90, और log 10, और log 10 का मान हो गया 1। अब इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, तो जब इसका इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0.693 T90 इक्वल इसका इधर कर दें, ठीक, और गुणा 60। अब आया क्या? T90 बराबर 2.303 गुणा 60 बटे 0.693, ये इसके बटे हो गया, बटे हो गया ना। अब क्या करोगे? कैंसिल कर देते हैं। अब सीधे देखो, अब इसका सलूशन निकालें, इसका इसमें गुणा कर दें, दशमलव से दशमलव हट गया, आया कितना? इसमें आ गया बेटा, देखो 0 0 हो गया, छतरी का 18, ठीक। अब देखो छतरी 0 का 0 रख दिया, ये वाला छतरी का 18 का 18, छतरी का 18, एक आध 6 12 और एक 13, ठीक, बटे कितना आ गया? 693, दशमलव हटा दिए दोनों के, है ना। तो अब मान क्या बनेगा आके? अब इसका अगर भाग दे दे, इसमें तो भाग देने पर आएगा क्या? इसका भाग दे देते तो आ जाएगा 6 दूनी 12, यानी मान अगर निकाले दूनी पे ज़्यादा हो जाएगा, 6 दूनी 12 13, 2 बार जाएगा नहीं, 199.39 करके देख लेते हैं, 381810 हट गया, एक बार दे दिया, ठीक है ना। 5 का 5, यहाँ बच गया कितना? 3 और 1 4, और नहीं यहाँ से घटाएं, 11 से 3 7 और 1 8, ठीक, और 7 और 1 8, यहाँ बच गया 12 6। अब इसके बाद 9 6 9 बार, तो इस तरीके से अगर भाग देंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो इस तरीके से आपको इस मतलब समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन एक ऐसे ले लेते हैं, केमिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं जो क्वेश्चन, वो क्या है बेटा? इसमें क्वेश्चन में वो दिए गए हैं फैराडे के नियम पर आधारित प्रश्न व उनकी परिभाषाएं। किस पर बेटा? फैराडे के नियम पर आधारित। तो फैराडे ने कुछ क्वेश्चन और कुछ परिभाषाएं जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो आपको बताते हैं कि कौन कौन सी परिभाषाएं महत्वपूर्ण है, कौन कौन सी परिभाषाएं इसके आने के चांसेस हैं। तो देखो आपको बताते हैं बेटा, फैराडे का जो नियम है, तो फैराडे के नियम पर आधारित क्वेश्चन जो बनते हैं आपके, वो क्वेश्चन कौन से बनते हैं, और क्वेश्चन आपके जो यानी कुल मिला के आपको एनोड है, कैथोड है, इनसे रिलेटिव काफ़ी ऐसे कुछ, जैसे कुछ परिभाषाएं पहले ले लेते हैं। परिभाषाओं में जैसे आता है डैनियल सेल क्या है ना, इसका कार्य क्या होता है, और इससे पहला क्वेश्चन आपका उठा लेते हैं, डैनियल सेल, एक लाख से सेल और डैनियल सेल। तो डैनियल सेल के विषय में बताते हैं बेटा, इसकी परिभाषा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है बेटा? यह एक, ठीक है ना, क्या है बेटा? गैल्वेनिक सेल है। कैसा बेटा? ये एक गैल्वेनिक सेल है, ठीक है, जिसमें जिंक, क्या बेटा? जिंक इलेक्ट्रोड, ठीक है ना, एनोड का, किसका बेटा? एनोड का, तथा कॉपर, क्या क्या मिला होता है? एनोड और कॉपर इलेक्ट्रोड ठीक है ना, कैथोड का कार्य करता है। किसका कार्य करता है बेटा? कैथोड का कार्य करता है। तो आप क्या समझे? यह एक गैल्वेनिक सेल है जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड एनोड तथा कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है।
तो अगर आपको पूछे डैनियल सेल के डिफिनेशन के विषय में, तो आप बता सकते हैं वेरी सिंपल सा कि ये एक प्रकार का गैलेनिक सेल होता है जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड एनोड का तथा कॉपर इलेक्ट्रोड कैथोड का कार्य करता है। दिक्कत कोई? संभवतः आपको समझ में आ गया होगा। आते बेटा एक क्वेश्चन जो दिया गया, कई बार फैराडे के नियम पर आपसे पूछे थे। अब इसमें देखो होता क्या है, जैसे क्वेश्चन आपका दे दिया जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया कि सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर छोड़ इसी से लिखते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन से 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने से या करने में लिख देना 1.24 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा, ये क्वेश्चन है आपका। अच्छा, सिल्वर जो है का परमाणु भार 108 दिया गया है, ठीक है ना। यह क्वेश्चन आपका है, सिल्वर नाइट्रेट के किसी विलयन में 10 ग्राम सिल्वर प्राप्त करने में 1.24 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित करने में कितना समय लगेगा, Ag यानी सिल्वर का परमाणु भार पूछा है। अच्छा, करना क्या है आपको ये बता दें। सबसे पहले बेटा सिल्वर यानी सिल्वर क्या है, आपकी धातु, सिल्वर आपकी धातु ना, सिल्वर धातु का भार W बराबर कितना दिया गया बेटा, 10 ग्राम। कितना है, 10 ग्राम। और बेटा फिर विद्युत धारा कितनी है, I का मान शॉर्टकट में बताते हैं आपको, 1.24 एम्पियर, दोनों मान हो गए। अच्छा, सिल्वर का परमाणु भार कितना है, सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान, ठीक, कितना दिया गया, 108 परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, 1 2 3 मान दे दिए गए। अच्छा, निकालते क्या हम बेटा, निकालेंगे क्या, सिल्वर का तुल्यांकी द्रव्यमान। क्या निकालेंगे, सिल्वर का तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक ना। सिल्वर का तुल्यांकी द्रव्यमान क्या होगा बेटा, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान बटे संयोजकता, परमाणु द्रव्यमान बटे संयोजकता, ठीक है। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान होगा क्या, ये आपको बता दें बेटा, जो परमाणु द्रव्यमान आपका होता है वो कितना बेटा, 108, ठीक। और संयोजकता कितनी है इसकी बेटा, 1। संयोजकता तो जब कुछ नहीं थी, एक ही, तो इसका मान कितना होगा, 108 ग्राम प्रति EQ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब बेटा फैराडे का प्रथम नियम क्या था, फैराडे का प्रथम नियम या फैराडे का प्रथम नियम या फैराडे के प्रथम नियम से, फैराडे का प्रथम नियम क्या है बेटा, फार्मूला आपको बता दें, W बराबर F बटे 96,500 गुणा I इंटू T, ये होता है इसका, ठीक है ना। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W का मान कितना बेटा, सबके मान देख लेते बेटा। W का मान कितना था, दिया गया था 10 ग्राम, आपको दिख रहा होगा ना। तो आप W की जगह W का मान रख देते हैं, 10 बराबर, इसकी जगह 10 रख दिया। F का मान बेटा, F जल्दी से बोलो भाई, जो निकाला तुमने ये तुल्यांकी भार जो द्रव्यमान है ना, F नहीं, ऐसा कर लेते हैं, F तो बल आ जाएगा, फैराडे के नियम में होता है, E कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये ज़्यादा बेस्ट है इलेक्ट्रॉन पे, E कर लेते हैं, क्योंकि E अपॉन 96,500 गुणा IT होता है।
इसका मान कितना 108/1 ठीक है ना 96,500 गुणा आई और टी। अच्छा आई का मान क्या और टी का मान क्या? आई का मान 1.24 और टी का मान मालूम नहीं। तो अब करना क्या होगा बेटा टी बराबर इसका गुणा इधर कर देते हैं भाई इसके ये इसका एक ये इधर ये इसके साथ तो इसका इधर गुणा टी बराबर आ जाएगा 10 गुणा 96,500 बटे अब बटे इसके क्या लाना है हमें बटे आएगा 108 गुणा जो ये वाला मान है ये वाला मान 1.24 ये तो है ना। अब बेटा इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 जीरो। इसका जब इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करके रख लेना गुणा करके जितना भी आए संभवतः करके देख लेते हैं 108 गुणा ये ठीक है 8 चौको 32 4 एकम 4 4 2 16 2 एकम 2 8 0 1 2 3 4 4 12 13 3 अस्सी लगाएगी 2 1 3 1 हाँ तो अब जब इसका भाग देंगे तो संभवतः कितना आ जाएगा 91 8 चौको 32 8 चौको 32 का 32 4 एकम 4 फिर 8 दूनी 16 2 एकम 2 फिर 1 8 फिर 6 3 9 होना चाहिए 2 का 2 6 3 9 ठीक 8 4 12 13 3 अस्सी लो तो 1 3 हाँ ठीक है ये आ गया ठीक। अब इस हिसाब से इसका जब भाग देंगे इसमें तो भाग देने पर आएगा क्या मान जल्दी से बोलो भाई जितने कितने लोगों को मालूम है जल्दी से आंसर। इसका जब इसमें भाग दे देंगे तो 13 चौको 52 3 91 ठीक तो इस टाइप से आ जाएगा। अगर इसका इसमें भाग देंगे तो 7 2 0.59 या 8 संभवतः 7 भी आ सकता है। आप भाग दे के देख लें कितना आंसर आता है सेकंड आ गया बेटा। अच्छा सेकंड आया ही आंसर किस में आएगा सेकंड में कन्वर्ट किस में करना है मिनट में तो मिनट में बदलने के लिए क्या करेंगे भाई स्वाभाविक सी बात है अगर मिनट में लाना होगा तो 60 का भाग दे देंगे इसमें जब 60 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा संभवतः लगभग 120 मिनट सेकंड में ये और मिनट में ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत किसी को संभवतः समझ में आ गया होगा आप सबको है ना। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन और लेते हैं इसके। अब देखो कुछ क्वेश्चन लेते हैं बेटा इसके। जैसे आपका अगला क्वेश्चन है एक ही इसी टाइप पे आता है क्वेश्चन फैराडे का यानी कुल मिला के आपको 2-3 क्वेश्चन है फैराडे के जो फार्मूले हैं इनको और तैयार कर लेना अच्छे से। फॉर्मूला है एफ बराबर अब फार्मूला क्या होता है बेटा जब एफ का मान निकालना जाता है तो ई इंटू आई इंटू टी अपॉन डब्लू। अगर भले इससे पूछ देता है तो आप ये भी निकाल सकते हो ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन और आ जाते हैं आपका कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। और एक आपको और क्वेश्चन देते हैं जैसे कि वो पूछता है अर्धचालक पर ना कैसे देखो बता देते हैं। जैसे आपका दिया गया हो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं चालकता का जो यानी कई बार पूछा गया है। एक लवण क्वेश्चन ध्यान से समझना आपको है एक लवण के डेसीमोलर विलयन का प्रतिरोध ठीक है ना 50 ओम है यदि विलयन में प्लेटिनियम या प्लेटिनम कुछ भी आप लिख सकते हो प्लेटिनम या प्लेटिनियम कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा भी लिख सकते हो उसको प्लेटिनम ठीक है ना। इलेक्ट्रोड के मध्य की दूरी 1.80 सेंटीमीटर है ठीक है ना। तथा प्रत्येक का
क्षेत्रफल 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए, है ना। ये हो गया इस टाइप का क्वेश्चन आपका। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना होता है। एक लवण दिया गया ना, तो चालकता का मान के बराबर क्या हो जाएगा बेटा, के बराबर 1/, देखो आपको बता दे क्या हो जाता है, चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होता है। 1/, क्या हो जाएगा, प्रतिरोध बेटा देखिए कितना है, आर का मान कितना है बेटा, 50 ओम। ये हो गया 50। अब इसमें करना क्या होगा आपको, 50 ओम इनवर्स, ये इसका मानक हो गया। अब इसका इसमें भाग देते तो भाग देने पे आएगा कि 0.02, इसका भाग दे दिया, ये आ गया सेकेंड। तो के का मान 0.02 सेकेंड। एक आंसर आपको देखो, इस क्वेश्चन में आपके कई क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। पहला क्या होगा, के बराबर 1/, प्रतिरोध बराबर 1/50 ओम इनवर्स, ये पहला आ गया। अगर चालकता पूछे तो चालकता बराबर क्या होता है, 1/, प्रतिरोध, ये पहला आंसर आ गया। दूसरा ऑप्शन इसका पूछेगा सेल नियतांक। अच्छा, सेल नियतांक जब पूछे तो क्या करना होगा आपको, तो लगाना होता है फार्मूला L/A। क्या होता है बेटा, L/A। अच्छा, L का मान लंबाई कितनी दी गई, दूरी 1.80, और A क्षेत्रफल कितना है बेटा, ये वाला 5.4, ठीक है ना। तो भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, देखो दशमलव हट गया, 18 कितना आ जाएगा, 54। देखो उससे कोई मतलब ही नहीं रहा। तो अब अगर काटे तो कितना, 18 का 18 दिया 54, 0 इधर भी बढ़ा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। यानी ये मान ऐसा कर लेते, ठीक है, यहाँ पर। तो 1/3, अब 1/3 का भाग दे दो, या ऐसे ही आंसर छोड़ दो, 1/3 या 0.33, और इसका मात्रा क्या होगा, सेंटीमीटर इनवर्स। तो आपका दूसरा क्वेश्चन तैयार हो गया ना। इस टाइप का दूसरा क्वेश्चन, ये बोर्ड में बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है। तीसरा बेटा पूछा है, और विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता या मोलर चालकता, विलयन की मोलरता। तो विलयन की मोलरता आपको कितनी आ जाएगी बेटा, विलयन की मोलरता आपको निकालने के लिए या दिया हुआ मानक रूप हो जाएगा, जैसे 0.1 मोल, ठीक, मोलरता आपकी दे दी गई जिससे। अब पूछा गया चौथे पे मोलर चालकता, सबसे इंपॉर्टेंट ये मोलर चालकता कैसे निकालनी है। तो उल्टा एन ये वाला बनाया ना, बराबर 1 मोलर चालकता का फार्मूला देखो, 1000 गुणा के गुणा, अब देखो इसको क्या लिख दे, L/A, तो ये इसके साथ हो गया बटे मोलरता आपको दी जाएगी क्वेश्चन में, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, इसका मान जल्दी से तो भाई, इसका मान 1000, के का मान बेटा कितना था, 0.02 जो हमने ऊपर निकाला हुआ था। एल का मान बेटा, एल का मान और ए का मान, एल का मान 1, और ए का मान बेटा आपका कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो भाई। ए का मान भाई ये पूरा L/A है ना, तो इसीलिए हमने इसका भाग भले ले लिया। L/A सेल नियतांक जिसका मान है L/A, और L/A का मान है 1/3, तो 1/3, और मोलरता कितनी, 0.1, ये तो है ना। अच्छा, अब इसका भाग देते हैं, भाग दे के दो बेटा कितना आएगा, 2 का इसमें गुणा कर दो, 1 2 3 0, 2 अंक पे दशमलव, इसका इसमें गुणा कर दिया तो 1 अंक पे दशमलव, तो इस हिसाब से आया 20/0.3, दशमलव हट गया, ऊपर आ गया 200/3, ठीक। अब भाग दे देते हैं, भाग देने पे आएगा क्या, 3×18 और 6 आ गया ना। अब इसका क्या होगा, सीमेंस यानी यस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना। हिंदी में लिखना चाहे तो लिख दें, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल घात -1। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन, ये जो यूपी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो
तो एक बार वीडियो को देखें ज़रूर, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और इन्हें पढ़ना ना भूलें। संभवतः ये इन्हीं से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में, और अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।